everyone, welcome back to my another video. In today's session we are proceeding the living world, the remaining part of the living world. तो इसमें हमने लास्ट सेशन में हमने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, टैक्सोनॉमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एंड बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। अब आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। क्या हम डिस्कस करेंगे? तो टोटल कितने होते हैं? ये 7 ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होते हैं जो कि इसेंशियल होते हैं। क्या होता है? पहला होता है किंगडम, दूसरा है फाइलम, या ऐसे डिवीज़न हम कहते हैं, बट डिवीज़न हम इन केस ऑफ प्लांट के यूज़ करते हैं और फाइलम हम इन केस ऑफ एनिमल्स में यूज़ करते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इसको हम कॉफ से याद करते हैं, जीनस एंड स्पीशीज। ये हो गया, ये है, दिस इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि अगर हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की ऊपर से नीचे जाए तो जो द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगी? क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। और अगर हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएं, मीन्स लोअर टू अपर जाएं, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। इज इट क्लियर? अब क्या है, हर एक ये बेस स्पीशीज क्या है? दिस इज द स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। बेसिक एंड स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है। अब इसके हर स्पेक्ट्रम में जो भी ये जैसे किंगडम है, फाइलम, डिवीजन, क्लास, इसे हम क्या कहते हैं? हर ईच को हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। इट इज क्लियर? अब हम इज इट क्लियर टू एवरीबडी? अब हम डिस्कस करेंगे सिस्टेमा एंड न्यू सिस्टेमा के बारे में। जो सिस्टेमा है, जो सिस्टमैटिक्स थे पहले, तो पहले हमने टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग हम कैसे किसी भी स्पीशीज़ को हम कैसे क्लासीफाई करते थे? तो पहले हम उसको क्या करते थे? आइडेंटिफाई करते थे। क्या करते थे? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते थे। तो पहला हम उसका क्या करते थे? आइडेंटिफिकेशन। दूसरा हम क्या करते थे? उसका नोमेनक्लेचर करते थे। तीसरा हम क्या करते थे? क्लासिफिकेशन, कि किस कैटेगरी में जाएगा, ये हम करते थे। अब सिस्टेमा के अंदर जो पहले सिस्टमैटिक्स था उसके अंदर हमें टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर क्या करते थे? मॉर्फोलॉजिकली हम उसे कैटेगराइज्ड करते थे। क्या करते थे? मॉर्फोलॉजिकली कैटेगराइज करते थे। बट जो न्यू सिस्टमा है, मतलब न्यू सिस्टमैटिक्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? मॉर्फोलॉजिकली इवन एंड सेलुलर नेचर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू
मॉर्फोलॉजिकली एंड सेलुलर नेचर की देख करके हम उसे क्या करते हैं, कैटेगराइज्ड करते हैं। एंड उसमें हम इन ब्रीडिंग भी देखते हैं, एंड ऑल्सो वी सी इन ब्रीडिंग। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है द टैक्सोनॉमिकल एड्स। यहाँ एड्स से मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम से नहीं, इसका एड्स से मतलब होता है कि हेल्प की, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है हर्बेरियम, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर्बेरियम में क्या होता है, ड्राइड प्लांट स्टोर किए जाते हैं। फिर क्या होता है, इसमें क्या क्या मेंशन होता है, उसका बोटैनिकल नेम टू स्टडी पर्पस। ये एड्स ही है, ये हमें बताएगा कि कौन सा क्या आइडेंटिफिकेशन, ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में हमारी हेल्प करता है। तो ड्राइड प्लांट को हम स्टोर करते हैं टू स्टडी पर्पस से, ये लिख लो। तो उसका बोटैनिकल नेम क्या है ये हम देखते हैं, इंग्लिश नेम, फैमिली नेम, कलेक्टर नेम, और क्या, डेट ऑफ कलेक्शन। ठीक है, और हम क्या देखते हैं उसमें, प्लेस ऑफ कलेक्शन। इसका मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फुल कर लेना। ठीक है, अब ये जो हर्बेरियम है ये एक शीट में करी जाती है। हर्बेरियम शीट होता है और उसका साइज़ क्या होता है, अगर मैं इंच में बात करूँ, आई थिंक 11.6 to 16.4 इंच, इफ़ आई एम क्लियर। तो ये है, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, एक बार चेक कर लेना। एंड ये क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आता है तो इसमें ये देख लेना कि इंच में है या सेंटीमीटर में है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करके वो आंसर होएगा। तो इसको एक बार ही देख लेना। ठीक है, ये हो गया हर्बेरियम के बारे में। अब हम बात करेंगे, लेट्स टॉकिंग अबाउट बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन में जो होते हैं प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत फेमस है इंडिया के अंदर, कैलकाटा के अंदर है बोटैनिकल गार्डन है। तो जिन्होंने भी विज़िट करा होगा उन्होंने देखा होगा कि कैसा होता है बोटैनिकल गार्डन। तो जो बोटैनिकल गार्डन के अंदर लिविंग प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं टू स्टडी पर्पस से। ठीक है, फिर उसमें भी जो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो मेंशन किया रहता है। ठीक है, अब है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क के अंदर क्या है, हम वाइल्ड एनिमल को रखते हैं, वहाँ पे वाइल्ड एनिमल प्रेजेंट होते हैं अंडर ह्यूमन केयर। ये भी टू स्टडी द behavior of the animal and all. And etc. ठीक है, ये हमने बात कर लिया। अब ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये अंडर ह्यूमन केयर, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब हम फोर्थ क्या डिस्कस करेंगे, म्यूज़ियम। म्यूज़ियम के अंदर जो स्पीशीज़ हैं वो स्टोर की जाती हैं अंडर द जार, केमिकल सॉल्यूशन के अंदर। तो स्पीशीज़ स्टोर इन जार, जहाँ पे केमिकल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब
मोनोग्राफ क्या है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। मोनोग्राफ होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द वन स्पीशीज हु आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, इन दिस वी आर टॉकिंग अबाउट one species who are present in particular area। ठीक है, ये क्लियर है। फिर हम इसमें बात करते हैं कैटलॉग क्या है, जो इन्फॉर्मेशन दिए रहता है। इन्फॉर्मेशन कैटलॉग एक बुकलेट है। इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन, स्पीशीज इंफॉर्मेशंस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर फ्लोरा के अंदर क्या आ जाता है, फ्लोरा के अंदर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट्स एंड फौना के अंदर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनिमल्स। फिर की के अंदर क्या है, कि जो अगर हमने जो की है इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी कंपैरिजन ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ द स्पीशीज करते हैं। वी आर कंपेयरिंग similarities and the dissimilarity of the species। ठीक है, इसके हर एक स्टेटमेंट को इसमें हम जो ये जो दो स्टेटमेंट है, ये जो टू स्टेटमेंट है, सिमिलैरिटी एंड नॉन सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी एंड नॉन सिमिलैरिटी, इन्हें हम क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। और इसका हर स्टेटमेंट जो है, इच स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी आज के सेशन के अंदर। हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की देखा। हमने देखा कि इसमें 7 ब्रॉड स्पेक्ट्रम है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर। दैट इज किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, जो कि फाइलम होता है एनिमल्स के केस में, डिवीज़न प्लांट्स के केस में, कॉफ, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। स्पीशीज इज द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। इसके हर एक लेवल को हम टैक्सॉन कहते हैं। फिर हमने सिस्टेमा एंड न्यू सिस्टेमा के बारे में देखा। तो हमने सिस्टेमा एंड न्यू सिस्टेमा के बारे में देखा कि जो पहले टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक्स के अकॉर्डिंग मॉर्फोलॉजिकली हम कैटेगराइज करते थे, बट न्यू सिस्टमैटिक्स के अकॉर्डिंग मॉर्फोलॉजिकली एंड सेलुलर नेचर के को देख करके हम कैटेगराइज करते हैं, उसका सेलुलर फीचर एंड ऑल इन ब्रीडिंग वगैरह देख के। फिर हमने बात करी टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। फिर हमने हर्बेरियम के बारे में डिस्कस करा कि हर्बेरियम शीट में प्लांट को, ड्राइड प्लांट को प्रेस्ड करके, अटैच करके उसमें रखते हैं, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जैसे उसका बोटैनिकल नेम, इंग्लिश नेम, फैमिली नेम, कलेक्टर नेम, डेट ऑफ कलेक्शन एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। फिर हमने बॉटनिकल गार्डन के बारे में देखा कि वहाँ पे लाइव प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं और उसके बगल में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। ज़ूलॉजिकल पार्क में हमने देखा कि एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं अंडर ह्यूमन केयर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है फॉर स्टडी और बिहेवियरल जो ऑब्जर्वेशन है उसके पर्पज़ से। फिर हमने म्यूज़ियम में देखा कि जो भी स्पीशीज़ स्टोर्ड होती है वो जार एंड केमिकल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर हमने की के बारे में देखा कि की के अंदर हम सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ द स्पीशीज़ को हम देखते हैं, एंड ये जो सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज़ हैं इन दोनों को हम कपलेट कहते हैं, और हर ईच स्टेटमेंट ऑफ द कपलेट दैट इज़ लीड। फिर हमने मोनोग्राफ देखा कि किसी एक स्पीशीज़ हु आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी होती है
उसे हम मोनोग्राफ कहते हैं. फ्लोरा इट्स रिलेवेंटेड विद द प्लांट्स एंड फॉना इज रिलेवेंटेड विद द एनिमल्स. ये सारा हमने डिस्कस करा. This is all about from my side for this chapter, the living world. I think this is clear to everyone. ये समझ में आ गया होगा सबको. नेक्स्ट चैप्टर देखती हूँ मैं 12th का या फिर 11th का कोई चैप्टर स्टार्ट करती हूँ. And if you like the session, please hit the like button and subscribe as much as you can. Thank you.